नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया टॉक्स में। मैं मौलिक बुच। आज एक अहम विषय पे हम लोग बात करेंगे। यह अपने आप में एक शायद मिसाल कायम कर सकता है आने वाले दिनों में। योगेंद्र यादव, जो कि जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट माने जाते हैं और वो कई एनजीओज के साथ भी काम कर रहे हैं, उन्होंने आज एक विजयादशमी के अवसर पे सत्य की विजय हो का संदेश दिया। यह संदेश अपने आप में अनूठा था, क्योंकि योगेंद्र यादव जी ने ना तो रावण की बात की, ना राम जी की बात की, ना युद्ध की बात की, और ना ही किसी ऐसी बात के बारे में उन्होंने चर्चा की जो कि उनके मुंह से साहजिकता से निकल जाता है, यानी कि पॉलिटिक्स। उन्होंने आज बात की गली क्रिकेट की, और गली क्रिकेट में उन्होंने कहा कि अगर आप गली क्रिकेट खेल रहे हैं और जिसकी पिच है, जिसका अंपायर है, वो तब तक आउट नहीं देते जब तक आप उनको सीधा बोल्ड करके उनके स्टंप उड़ा ना दें। बहुत बड़ी बात है ये। डायरेक्ट टू द पॉइंट पे उन्होंने बात किया है और डायरेक्ट टारगेट किया है, और देशवासियों को, पार्टियों को, सबको उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आपको अगर जीतना है, चुनाव की ही बात हो रही थी, तो अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको सामने वाले पार्टी को, अपने प्रतिद्वंद्वी को क्लीन बोल्ड करना पड़ेगा। क्लीन बोल्ड करने के सिवा अब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अगर क्लीन बोल्ड होता है तो अंपायर को उंगली उठानी ही पड़ेगी। आउट, सिंपल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी है। हम लोग जब राजकीय विश्लेषण करते हैं, जब हम बातें ईवीएम की करते हैं, या फिर बात धांधली की करते हैं, पर यह कोई परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सब हवाई तुक्के हैं। आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑटोनोमस बॉडी होने के बावजूद भी शायद जरूरत नहीं आगे बोलने की। तो चलिए सुनते हैं योगेंद्र यादव जी क्या कहते हैं इसके बारे में, और उनके ही मुंह से उनका संदेश सुनते हैं। आइए। इस विजयदशमी पे बात क्रिकेट की, टीवी टेस्ट T20 क्रिकेट की नहीं, ये जो मोहल्ले वाली क्रिकेट होती है ना, उसकी। जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, हम मोहल्ले की क्रिकेट खेलते थे। टीम बना के दूसरे मोहल्ले में मैच खेलने गए। अब भाई जिसकी पिच होगी, अंपायर भी उसी टीम का था, तो हम स्पिन करें, पैड बिल्कुल विकेट के सामने, अंपायर उंगली ना उठाए। मैच हार गए, बड़े फ्रस्ट्रेटेड होके वापस आए, सोचा क्या करें। अंपायर को लोग गालियां दे रहे थे। तो हमारे बीच में एक समझदार आदमी ने कहा कि भाई अगला मैच ऐसे खेलेंगे मानो एलबीडब्ल्यू है ही नहीं, बोल्ड करेंगे। स्ट्रेटेजी बदली, बोल्ड किया, अगला मैच जीता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। जब से हरियाणा का चुनाव परिणाम आया है, कोई ईवीएम की बात कर रहा है, कोई बैटरी की बात कर रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी की बात मुझे समझा रहा है। सब बातें सही हो सकती है, मैं तो इतनी टेक्निकलिटी समझता नहीं। इतनी मोटी बात जरूर समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन एक अपराधी राम रहीम को इलेक्शन से 2 दिन पहले बाहर निकलने की इजाजत दे सकता है और वो खुल्लम खुल्ला आके बीजेपी को सपोर्ट करवाता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब सच यही है साथियों कि चुनाव हमें लड़ना है।
जो कुर्सी पे बैठा है वो हिला हुआ है, कुछ भी करवा सकता है। जो अंपायर है वो मिला हुआ है, कहीं भी उंगली उठा सकता है, उंगली दबा सकता है। और जो थर्ड अंपायर है वो डरा हुआ है। हमें इसी में ही मैच खेलना है। अगर 19-20 का हुआ तो 19 वाले को जितवा दिया जाएगा, 20 वाले को हरवा दिया जाएगा। मतलब अब एलबीडब्ल्यू नहीं, अब हमें बोल्ड ही करना है। सच की विजय हो जाएगी, इस पे निर्भर नहीं करना है। झूठ का प्रतिकार करना है। रैलियों सभाओं का सहारा सिर्फ नहीं लेना है, घर घर जाके संदेश पहुंचाना है। हवा के सहारे नहीं, हर व्यक्ति को पोलिंग बूथ तक लाना है। झारखंड में, महाराष्ट्र में जमीन पे लड़ाई को लड़ना है, ताकि 19-20 का नहीं, 19-25 का फासला हो। तभी हम जीतेंगे। सच जीतेगा, लेकिन तब जब हम उसके लिए कर्म करें। जीत सच की होगी, संविधान की होगी, हम सब की होगी। आपको सत्य की विजय की इस पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।